हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होती है? बेसिकली वैलेंसी होती है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन ए इलेक्ट्रॉन। व्हाई दे आर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन? जस्ट टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। हमारे जो ग्रुप 18 होते हैं उनको कहते हैं हम नोबल गैस एलिमेंट, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जियोन, रेडियम। तो ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये नोबल गैस एलिमेंट है। ये स्टेबल होते हैं और ये अनरिएक्टिव होते हैं। ये किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करते क्योंकि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्प्लीटली फिल होती है। तो इससे हम समझेंगे आज वैलेंसी के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूरीन, नियोन। अप टू 10th मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है। इनकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है। लिथियम जैसे 2 1 3 इसका एटॉमिक नंबर है। तो अलग अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 2 और 1, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी ये हमने देखनी है। तो हमें जैसे कि अभी डेफिनेशन पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना। क्यों? ताकि वो इस स्टेट में पहुंच सके। तो आप बताइए, लिथियम 3 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। आप बताइए इसको 2 8 या 2 इस तरीके के नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको +7 चाहिए, तब ये 2 8 स्टेट में जा सकता है। या फिर ये -1 कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे, तब ये स्टेबल हो सकता है। या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिर्फ 2 रह जाए तो ये स्टेबल हो सकता है। तो +7 गेन करना तो बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि एक एलिमेंट अप टू 4 गेन कर सकता है और अप टू 4 ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकते हैं कोई भी जो एलिमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दान देगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है ना। इसको ऐसे समझते हैं। तो लिथियम है, लास्ट में इसके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये कैसे बन सकता है? ये +7 तो कोई इसको देने से रहा है ना। मैक्सिमम कोई किसी को कितना दे सकता है? 4 दे सकता है। ये किसी को मैक्सिमम लूज कितना कर सकता है? 4 लूज कर सकता है। तो 4 तो इसके पास है नहीं लूज करने को और +7 कोई देने वाला नहीं। तो इससे बेटर है ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और स्टेबल हो जाए। देखिए लास्ट में सिर्फ 2 बचा हुआ है और इस स्टेट को क्या बोलते हैं? हम स्टेबल बोल सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सॉरी, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर लिए? 1। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 लूज कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी? 1। बेरिलियम क्या हो जाएगा बताइए? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तभी ये स्टेबल हो जाएगा। 2 3 है लास्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो कितना ये गेन कर सकता है बताओ स्टेबल होने के लिए? कोई इसको कितना देगा? +5। तो ये 2 8 हो सकता है या फिर ये -3 ये खुद ही लूज कर दे 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेहतर यही है ये खुद लूज कर ले। +5 तो कोई देने से रहा। +4 देखिए मैंने कहा था मैक्सिमम कोई +4 दे सकता है या मैक्सिमम लूज कितना कर सकता है? +4। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 4 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। और वैलेंसी इसकी कितनी कितनी हो जाएगी? इसकी 4 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे 5 है इसके पास। तो ये कितना ले सकता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ना। 3 इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत मुश्किल काम है। 5 तो कोई नहीं देगा किसी को, 4 हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है। तो इसकी कितनी हो जाएगी वैलेंसी? सिंपल है, 3 हो जाएगी। इस केस में कितनी हो जाएगी बताइए? 6 अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कोई इसको कितना दे सकता है बताओ? 2 इसको +2 कर सकते हैं। 6 7 8 कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। +2 कोई इसको गेन कर दे या फिर ये खुद क्या करे? +6 जो है लूज कर दे। +6 लूज ये नहीं करेगा। +2 इसका क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है तो ये स्टेबल बन सकता है। +1 यानी कि वैलेंसी 1। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए जरा 2 8 यानी कि कैसा है ये? 2 8 इसका ऑलरेडी है। तो आप मुझे जरा बताइए यहाँ पे कुछ ये लूज करेगा? नहीं, ये 2 8 है, स्टेबल है। तो ये कुछ भी ना गेन करेगा ना लूज करेगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? खाली 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इसका एक्सेप्शनल केस है, मतलब ये डुप्लेट शो करता है, यानी कि वैलेंसी इसकी जो होगी 2 होगी। +7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे फिर ये ऑक्टेट कंप्लीट करे। ये ऑक्टेट नहीं दिखाता, ये डुप्लेट स्टेट दिखाता है। और डुप्लेट स्टेट होने के लिए इसको +1 की ज़रूरत है। कोई इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, तो या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ले। तो यानी कि इसको सिर्फ 1 ही चाहिए। तो इस हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी?
वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। ये डुप्लेट स्टेट दिखाता है, डुप्लेट में 2 स्टेट दिखाता है। उसके बाद आता है हमारे हीलियम। हीलियम जो हमें पता है हमारा नोबल गैस का एलिमेंट है, यानी कि ये इनर्ट है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा, ये इसी में बेनिफिशियल है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इस हिसाब से इसकी वैलेंसी सेम नियॉन जैसी हो जाएगी, यानी 0, यानी कि 0 हो जाएगा। इन सब की वैलेंसी क्या होती है, इन सब की वैलेंसी हमारी होती है 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।